अस्सलामुअलैकुम बच्चों, स्वागत है आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं चौथा पाठ का तुम मुझे खून दो, इस पाठ का स्वाध्याय जो कि है कक्षा 8वीं हिंदी। तो पहले शब्द और उनके अर्थ जान लेते क्या है। पहला है ब्यौरा यानी कि विवरण, जिसे ही कहेंगे एक्सप्लेन करना होता है या फिर होता है स्पष्ट करना। एहसास, अनुभव, रंग रूट, नया सिपाही, आंतरिक, भीतरी यानी कि अंदर की, सुचारू बहुत सुंदर। निर्बाध, निरंतर यानी क्या होता है हमेशा। घातक, विनाशक, सामग्री यानी कि होता है सामान, अनुपस्थिति, गैर हाजिरी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये है मुहावरे। कंधे से कंधा मिलाना यानी कि होता है डटकर सहयोग करना, साथ देना। उत्तर, इसका हम लोगों ने क्या लिखा है, क्या लिखा है ये बच्चों, इसका अर्थ लिखा है और ये है वाक्य। कंधे से कंधे मिलाना इसका वाक्य लिखा है। इस मुश्किल का सामना करने के लिए हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। कोई भी मुश्किल आती है उसका सामना करने के लिए हमें साथ रहना किसी का ज़रूरी होता है, नहीं तो हम हिम्मत हार जाते हैं खुद से। कमर कसना यानी कि होता है तैयार होना। हमें इम्तिहान में अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए कमर कसनी होगी यानी कि बहुत मेहनत करनी होगी। कोई भी चीज़ हमें आसानी से नहीं मिलती, कोई भी चीज़ प्राप्त करनी हो हमें तो हमें मेहनत करनी पड़ती है। अब है आगे, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, आप लोग अच्छे से बॉक्स बनाकर लिखो। यहाँ लिखा है संजाल पूर्ण करो। इस संजाल में क्या दिया है, पाठ में आए हुए देश। अब आए हुए देश आप लोग 4 भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे जितने देश के नाम आए हुए इतने सभी देशों के नाम लिखे हैं, जैसे कि चीन, जापान, इंडो चीन, सेलेबस, सुमात्रा, मलाया, फिलीपींस, जावा, बोर्निया, थाईलैंड, बर्मा, भारत। अब ये है प्रश्न दूसरा, उत्तर लिखो। भारतीयों के सामने पेश किया गया कार्यक्रम। भारतीय जो थे वहाँ पर, भारत के जो लोग थे उनके सामने जो कार्यक्रम हुआ था उस कार्यक्रम का नाम है संपूर्ण सैन्य संगठन। पूर्वी एशिया के हर कोने से आए हुए, पूर्वी एशिया के जो कोने से आए हुए कौन थे, कितने थे लोग, 30 लाख भारतीय थे। अब है आगे, स्वतंत्रता की राह इससे बनाई जा सकेगी। स्वतंत्रता की राह, स्वतंत्रता हमें किससे मिलेगी, तो शहीदों के खून से। चौथा है भारत स्वतंत्र संघर्ष का आधार। कौन है देश, कौन सा देश है, बर्मा। तीसरा प्रश्न है टिप्पणी है, टिप्पणी लिखो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मांग और वादा। उन्होंने मांग भी की थी और एक वादा किया था, कौन सा है, यदि आप मुझे संपूर्ण सैन्य संगठन दे तो मैं आपको एक दूसरा मोर्चा दूंगा। उन्होंने ये कहा था जवानों का, हाँ, जवानों, धन और सामग्री यानी कि होता है सामान की व्यवस्था की मांग उन्होंने की थी, ये मांग की थी। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि खून से ही आज़ादी की कीमत चुकाई जा सकती है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी का वादा करता हूँ, उन्होंने ये कहा था। अब है भाषा बिंदु, देखते हैं हम। निम्नलिखित वाक्यों के काल के भेद लिखो। आप लोगों को पता है ना काल कितने प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं, जैसे कि भविष्यकाल, वर्तमान काल और भूतकाल। तो यहाँ कुछ जुमले दिए गए हैं, सेंटेंस दिए गए हुए, आप लोग उनके काल पहचानने हैं। जैसे यहाँ पर पहला है, बच्चों अब घर आ रहे होंगे। बच्चे अब घर आ रहे होंगे, होंगे ना, आए हुए तो नहीं, होंगे यानी कि होता है भविष्यकाल। आने वाला जो कल है वो भविष्यकाल है, जो चल रहा है वो वर्तमान काल है और जो बीत चुका है वो भूतकाल है, ध्यान में रखना है। दूसरा जुमला देखते हैं, हम अल्मोड़ा पहुंच रहे थे। हम अल्मोड़ा पहुंच रहे थे, पहुंचे नहीं, तो ये कौन सा है, वर्तमान काल। तीसरा है, भारत के अंदर एक विराट आंदोलन चल रहा है। चल रहा है तो यह है चल रहा है ना, अभी भी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, तो वो है वर्तमान काल। उदय शंकर के अपनी नृत्यशाला यही बनाई थी। उदय शंकर यहाँ पे नृत्यशाला बनाई थी ना, बनाई थी, बन के हो चुकी है, तो इसलिए ये है भूतकाल। हमें पर्याप्त संख्या में रंग रूट मिल गए हैं, रंग रूट जो है मिल गए हैं, यानी कि होता है सिपाही जो है वो मिल गए हैं, तो ये है भूतकाल, मिल गए हैं। 5वां देख लेते हैं कि क्या है।
हमें पर्याप्त छठा देख लेते हैं। आप जीते जी भारत को स्वतंत्र देख ही पाएंगे मतलब आने वाला कल है, अभी भारत स्वतंत्र नहीं हुआ है, चल रही है उसका प्रोसेस, तो अभी देख पाएंगे आप लोग, तो वो है भविष्यकाल। मैं तुमसे आज़ादी का वादा करता हूँ, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने भाषण में कहा है ना, ये जो जुमला है करता हूँ, वो वहाँ पे लोग उन्हें सुन रहे हैं ना, इसलिए वो है वर्तमान काल। बच्चों को आप भूख से तड़पते देखे होंगे, बच्चों को आप भूख से तड़पते देखे होंगे, यानी कि देख चुके हैं वो लोग, तो वो है भूतकाल। अब है यहाँ पे उपयोजित लेखन में आप लोगों को एक निबंध दिया गया है। वो निबंध इस प्रकार है। मेरा प्रिय वैज्ञानिक यानी कि होता है साइंटिस्ट, है ना। यहाँ पे प्रिय वैज्ञानिक, हम आप लोग पता नहीं किसे पसंद करते हो यहाँ पे, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का वैज्ञानिक के बारे में, तो आप लोगों को भी यही लिखना है। आप लोग अगर दूसरा भी लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। मैंने कई अच्छे वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में अध्ययन किया है, मैं उन्हें पसंद करती हूँ। अगर लड़का कोई लिख रहा है तो करता हूँ लिखेंगे, यहाँ पे लड़की है तो करती हूँ, और उन्हें संपूर्ण सम्मान भी देती हूँ। यहाँ वैज्ञानिक है, बहुत सारे वैज्ञानिकों का उन्होंने साइंटिस्ट का अध्ययन किया है, ऐसा लिखा है वहाँ पे। और पसंद करता हूँ, करती हूँ, उनका सम्मान भी करती हूँ, उनकी इज्जत भी करती हूँ। पर उन सब में मेरे चरित्र पर गहरा प्रभाव डालने वाले, उन सब में अच्छा जो मेरे पर्सनैलिटी को और भी निखारने वाले कौन थे, तो वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम मेरे पसंदीदा वैज्ञानिक है, बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा वैज्ञानिक है अब्दुल कलाम। वह एक अच्छे और सच्चे वैज्ञानिक थे, हमें पता है वो नेक भी थे, अच्छे थे और सच्चे भी थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी सन को भारत के तमिलनाडु राज्य रामेश्वरम में हुआ था। तमिलनाडु एक राज्य का नाम है, रामेश्वरम वो एक गांव का नाम है, वहाँ हुआ था। उनका पूरा नाम क्या है, इनका पूरा नाम याद रखना है बच्चों, बहुत ही हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम जो होता है उसमें पूछा जाता है, और ऐसे भी आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम था। इनके पिता मध्यवर्गीय परिवार के थे, यानी कि बहुत गरीब से थे, ज़्यादा अमीर भी नहीं थे, गरीब भी नहीं थे, मीडियम थे, तो परिवार के थे। कलाम ने अपने पिता से ईमानदारी की विरासत पाई, यानी कि उन्हें अपने पिता से ईमानदारी की विरासत पाई। ईमानदार कैसे रहते हैं वो सीखे उन्होंने अपने पिता से। कलाम मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध थे, बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं, अभी भी है, उनको मिसाइल मैन के नाम से ही जाना जाता है। वो शिलोंग गए थे, एक कंट्री का नाम है, देश का नाम था, वहाँ पर IIM के कार्यक्रम में व्याख्यान देते हुए, यानी कि भाषण देते हुए, IIM कार्यक्रम था, वहाँ पे प्रोग्राम चालू था, वहाँ पर भाषण देते वक्त उनकी तबीयत खराब हो गई और शिलोंग के ही एक अस्पताल में उन्होंने 27 जुलाई 2015 को अंतिम सांस ली। तो उनकी मृत्यु कब हुई, 27 जुलाई 1915 को मृत्यु उनकी हो गई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। अगर बच्चों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफ़िज़।